दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में विधानसभा के मॉनसून सत्र का पहला दिन भाजपा ने किया जमकर हंगामा। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन ही शुक्रवार को शोक प्रस्ताव पढ़े जाने के दौरान भाजपा ने पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को विपक्ष के नेता की मान्यता नहीं दिए जाने का मामला उठाया और सदन में जमकर हंगामा किया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक एवं पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही यह मामला उठाया और विधानसभा अध्यक्ष से पूछा कि आखिर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को किस कारण से अभी तक विपक्ष के नेता की मान्यता नहीं दी गई है। दोस्तों जमशेदपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक ही रस्सी से झूलता मिला प्रेम युगल का शव। जी हाँ दोस्तों, जमशेदपुर के बोड़ाम थाना क्षेत्र लावाजोड़ी में प्रेम युगल का शव एक ही पेड़ के एक ही रस्सी से झूलता हुआ पाया गया है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की खबर मिलते ही डीएसपी इंस्पेक्टर और बोड़ाम थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। मौका वारदात से मोबाइल, सुसाइड नोट, कलम और रस्सी बरामद किए जाने की सूचना है। मृतकों के परिजनों ने पुलिस को कहा कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिजनों ने दोनों की आत्महत्या की बात मान ली है। विधानसभा क्षेत्र में 9 सितंबर तक जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध। झारखंड में विधानसभा का मॉनसून सत्र 3 सितंबर से शुरू होकर 9 सितंबर 2021 तक चलेगा। इस दौरान कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी प्रकार की रैली व जुलूस को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके तहत विधानसभा क्षेत्र में किसी प्रकार के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि का आयोजन नहीं होगा। विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची द्वारा निषेधाज्ञा लागू किया गया है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान मिले कोरोना के 28 नए मामले। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमित 28 नए मरीजों की पहचान की गई है। नए मरीजों में सबसे अधिक 13 रांची जिले से हैं, जबकि जामताड़ा से 6 नए मरीजों की पहचान की गई है। बोकारो, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम से 2-2 एवं चतरा, धनबाद और साहेबगंज से 1-1 मरीज मिलने की खबर है। इन मरीजों के साथ झारखंड में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,47,922 हो गई है। इनमें से 3,42,647 लोग ठीक हुए हैं। अब तक झारखंड में 5,132 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से गुमला के बिशुनपुर निवासी फूचा राम ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि प्रवासी श्रमिकों के प्रति उनकी संवेदनशीलता के कारण से ही वे 35 साल बाद वे अपने घर लौट सके हैं। इससे पहले तक वे नॉर्थ और मिडिल अंडमान द्वीप समूह में बंधुआ मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। श्रम विभाग और शुभ संदेश फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से फूचा राम को मुक्त कराया गया। मुख्यमंत्री ने फूचा राम को सरकार की विभिन्न योजनाओं से आच्छादित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। झारखंड के पूर्व विधायकों के सम्मेलन में शामिल हुए विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री। झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा के पास स्थित विधायक आवास स्थित सभागार में आयोजित झारखंड राज्य पूर्व विधायक परिषद वार्षिक आम सभा सह सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि पूर्व विधायकों का अनुभव और मार्गदर्शन राज्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। पूर्व विधायकों की मांगों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान यह कहा कि जितनी भी मांगे हैं उन मांगों को पूरा किया जाएगा। दोस्तों गढ़वा से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ डैम में डूबने से 2 छात्राओं की मौत। श्री बंशीधर नगर थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। बभनी खाड़ डैम में डूबने से शुक्रवार को 2 छात्राओं की मौत हो गई। दोनों छात्राएं गाय चराने के दौरान गर्मी लगने पर डैम में नहाने के लिए उतरी और डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। घटना की खबर के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मृतकों में दोनों चचेरी बहनें थीं। दोनों छात्राएं हॉली क्रॉस मध्य विद्यालय नया खाड़ क्लास 2 में पढ़ती थी।
घटना की सूचना के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने डैम पहुंचकर घटना की जानकारी ली और परिजन शव को अपने घर ले आए। आपको बता दें कि 2 बच्चियों की मौत होने के बाद गांव में मातम का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा को जारी किया नोटिस। झारखंड के डीजीपी नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की पीठ में झारखंड के डीजीपी की नियुक्ति को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस संबंध में झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने झारखंड सरकार की ओर से डीजीपी की नियुक्ति किए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगता है कि यूपीएससी और सरकार के खिलाफ इस तरह के मामले में कड़ा निर्णय पारित करने की ज़रूरत है। बताया गया कि फिलहाल इस मामले में अब 2 सप्ताह बाद सुनवाई निर्धारित किया गया है। झारखंड में शराब की एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब की बिक्री की शिकायत के बाद उत्पाद मुख्यालय ने एक कड़ा निर्देश जारी किया है। अब शराब की सभी खुदरा दुकानों में डिस्प्ले बोर्ड लगेगा, जिसमें एमआरपी का भी डिस्प्ले करना होगा। डिस्प्ले बोर्ड नहीं लगाया तो उस दुकानदार की खैर नहीं होगी। सभी खुदरा दुकानों की डिस्प्ले के साथ फोटोग्राफी होगी, जिसे मुख्यालय को सौंपना अनिवार्य है। डिस्प्ले बोर्ड पर दुकान का प्रकार, लाइसेंसधारी का नाम, वित्तीय वर्ष, लाइसेंस संख्या, विक्रेता का नाम, उसके नीचे लाल रंग से बड़े बड़े अक्षरों में मदिरापान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है लिखा जाएगा। डिस्प्ले बोर्ड में सरकारी शब्द के स्थान पर अनुज्ञप्ति प्रदत्त शब्द का इस्तेमाल होगा। देश में 24 घंटे में आए 45,352 नए मामले, 366 लोगों की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में 45,352 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 366 की मौत हो गई। वहीं 34,791 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं। नए आंकड़ों के बाद देश में कोरोना के कुल मामले 3,29,03,289 हो गए हैं। वहीं देश में फिलहाल 3,99,778 सक्रिय मामले हैं। 3,20,63,616 लोग डिस्चार्ज हुए और 4,39,895 लोगों की मौत हो गई। नए मामले पाए जाने के बाद देश में सक्रिय मामलों की संख्या में 10,195 की वृद्धि हुई। वहीं टीकाकरण की बात करें तो 2 सितंबर को 74,84,333 टीकों की खुराक लगी। अब तक देश में 67,09,59,968 खुराक दी जा चुकी है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन शुक्रवार को भी जारी रहा। भारत के लिए हरविंदर सिंह ने आर्चरी में 13वां मेडल हासिल किया। वह इन खेलों में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज हैं। उन्होंने शूट ऑफ में पहुंचे ब्रॉन्ज मेडल मैच में कोरिया के खिलाड़ी को 6-5 से मात दी। दोनों खिलाड़ी 5 सेट के खेल के बाद 5-5 से बराबरी पर थे। इसके बाद शूट ऑफ शुरू हुआ। किम ने 8 पर निशाना लगाया, वहीं हरविंदर सिंह ने 10 पर निशाना लगाया और मेडल अपने नाम किया। एनटीए ने बदली यूजीसी नेट परीक्षा की तारीखें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दिसंबर 2020 और जून 2021 साइकिल के लिए यूजीसी नेट परीक्षा की तारीखों में बड़ा बदलाव किया है। एनटीए ने परीक्षा का रिवाइज्ड शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जारी कर दिया है। यूजीसी नेट की परीक्षा अब 6 से 8 और 17 से 19 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। पहले यह परीक्षा 6 से 11 अक्टूबर तक होनी थी। एनटीए ने अपने एक नोटिस में कहा, एजेंसी को छात्र समुदाय से पता चला है कि 10 अक्टूबर की परीक्षा तारीख कुछ प्रमुख परीक्षाओं के साथ टकरा रही है। भागीदारी सुनिश्चित करने और उन्हें होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए यूजीसी नेट दिसंबर 2020, जून 2021 साइकिल की कुछ तारीखों को रीशेड्यूल करने का फैसला लिया है। 7 सितंबर को छात्रों और शिक्षकों को मिलेगा पीएम मोदी की ओर से 5 सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को शिक्षकों के योगदान का सम्मान करने के लिए मनाए जा रहे शिक्षक पर्व के दौरान शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों, छात्रों और अन्य हितधारकों को संबोधित करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर
5 पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। इनमें इंडियन साइन लैंग्वेज यानी भारतीय सांकेतिक भाषा का 10,000 शब्दों का शब्दकोश, दृष्टिबाधितों के लिए बोलने वाली किताबें, सीबीएसई का स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और मान्यता ढांचा, निपुण भारत के लिए निष्ठा, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अलावा और विद्यालय विकास के लिए शिक्षा स्वयंसेवकों, दाताओं और CSR योगदानकर्ताओं की सुविधा के लिए विद्यांजलि पोर्टल आदि शामिल हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने दी सौगात, 2 PF अकाउंट रखने की दी छूट। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मौजूदा भविष्य निधि यानी PF अकाउंट को 2 अलग अलग खातों में विभाजित करने का निर्णय किया है, ताकि कर्मचारियों के वार्षिक 2.5 लाख रुपए से अधिक के योगदान से होने वाली PF आय पर नए कर को लागू किया जा सके। विशेषज्ञों के अनुसार नया नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO और कुछ हजार नियोक्ताओं के लिए एक प्रशासनिक दुःस्वप्न साबित हो सकता है, जो अपने कर्मचारियों की EPF बचत का प्रबंधन करते हैं। आयकर यानी 25वां संशोधन नियम 2021 के अनुसार कर योग्य ब्याज की गणना के उद्देश्य से भविष्य निधि खाते के भीतर अलग अलग खाते पिछले वर्ष 2021-2022 और कर योग्य योगदान के लिए बाद के सभी पिछले वर्षों के दौरान बनाए रखा जाएगा।